बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मध्य प्रदेश के ज़िला बैतुल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। जैसे उत्तर प्रदेश में पेश आता है कि तालीमी इदारों पर फ़ौरन बुलडोज़र चला दिया जाता है, और ख़ास तौर से अगर उसका नाम मुसलमानों से जुड़ा हो, चाहे मुसलमान बनाने वाले हों या मुसलमानों की ज़मीन पर हो या मदरसा हो, स्कूल ही क्यों ना हो, उसको ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, नया तर्ज अपनाया सरकारों ने। मध्य प्रदेश के बैतुल ज़िला में ऐसे ही हुआ। एक शख्स जो अपने गांव में तालीमी बदहाली को देखते हुए, अब्दुल नईम नामी शख्स ने ये सोचा कि यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए। तो उसने अपने गांव में अपनी ज़मीन पर एक स्कूल बनाने की कोशिश की, जो कक्षा 1 से यानी स्टार्ट से, बल्कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक, 8वीं क्लास तक उसने सोचा यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद दीगर स्कूलों में चले जाएंगे। क्योंकि उससे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर के दरमियान कोई स्कूल नहीं है। बच्चे पैदल जाते हैं, साइकिल जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाते हैं, जाते हैं। तो उसने सोचा कि ये तालीम फ़राहम की जाए, जबकि उस गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम घराने हैं। लोगों ने क्या सोचा, वहाँ जो अफवाहें उड़ाने वाले या कट्टरपंथी या फ़िरका परस्त हैं, उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि साहब ये मदरसा बन रहा है, और बस मदरसे का नाम सुनते ही फ़ौरन जो है वो SDM साहब हरकत में आ गए। उन्होंने बुलडोज़र ला करके उसका मदरसा, जिसको मदरसा कहा गया, उसको तोड़ दिया उन्होंने। हालांकि वो स्कूल था। और 30 दिसंबर को उन्होंने शिक्षा विभाग में, जो उसका मध्य प्रदेश बोर्ड है, वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी मंजूरी के लिए 1 कक्षा से 8 कक्षा तक। अभी वो दरख्वास्त वहाँ पड़ी हुई है, ज़रूरी कागजात उनके मुकम्मल थे। ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा SDM साहब से कि आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं, इसको मत तोड़िए आप। अगर कुछ कागज़ी कार्रवाई में कमी है तो इसको पूरा कर लिया जाएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कुछ जुर्माना हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है, और ऊपर के आदेश को उन्होंने बता करके और इमारत को तोड़ दिया। जबकि इसी मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 83 स्कूल ऐसे हैं, 83,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 1 कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक तालीम दी जाती है। बदहाली का ये आलम है कि तकरीबन 2 से 2,500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। उसी तरह 1,500-2,000 के आसपास कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। ऐसे में अगर कोई शख्स एक स्कूल बनाता है अपने गांव के लोगों के लिए, उसमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, लेकिन बनाने वाला चूँकि मुसलमान है, ये सोच रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिर्फ जितने भी हैं सब पढ़ेंगे। बनाने वाला चूँकि मुसलमान है, ज़मीन मुसलमान की है, इमारत मुसलमान बनवा रहा है, बस कहाँ बर्दाश्त हुआ, उठाकर तोड़ दिया उन्होंने। सरकार की ये नाकामी, सरकार की तालीमी दुश्मनी या मुस्लिम दुश्मनी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको नुकसान पहुँचा रही है। ये इस मुल्क की आपसी भाईचारा को नुकसान पहुँचा रही है। इस मुल्क के जो फैब्रिक है, जो सेकुलर फैब्रिक है, उसको नुकसान पहुँचा रही है। मैं आपको बताऊं, ये वो सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की रियासती सरकारें, जो अदालतों तक का हुक्म नहीं मान रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हुआ। वो जो अंजुम चौधरी, वो जो पहलवान था, जो पुलिस में भर्ती हो गया, उस पहलवानी के ज़रिए जिसने संभल में तांडव मचाया था, उसके ख़िलाफ़ FIR करने का आदेश दिया कोर्ट ने। SP साहब ने साफ इनकार कर दिया, मैं आदेश को नहीं मानता, FIR दर्ज नहीं होगी। तो जब कोर्ट का आदेश न माना जाए, जहाँ कोर्ट के आदेश को उसको तनफीज़ करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना जो सरकारें हैं उनका काम है, सरकारी इदारों का काम है, पुलिस का काम है। जब वो खुद ही आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। तालीम से दुश्मनी, यूनिवर्सिटियों में जो मान्यताएं हैं उनको रद्द कर रहे हैं,
कॉलेजों के अंदर तबाही मचा रहे हैं, ABVP के गुंडे नंगे नाच रहे हैं। यही मध्य प्रदेश जहाँ पर इंदौर के अंदर जहरीला पानी पीकर कई दर्जन लोग मर गए और सैकड़ों लोग, तकरीबन 3200-3300 लोग मुतासिर हुए, उससे बीमार हो गए। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना रहा हो, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों, वहाँ पर ये स्कूल और मदरसे, ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है। लेकिन गांव के लोगों का पूरे तरीके से उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। जिस गांव में ये बन रहा था, ये पता चला कि सरपंच ने NOC दी थी, लेकिन पूरे गांव को खड़ा हो जाना चाहिए था। जब उनको ये मालूम था कि इस गांव में सिर्फ 3 ही मुस्लिम परिवार हैं, 3 में कितने बच्चे होंगे? 10, 12, 15, हद है, कितने बच्चे पढ़ने वाले होंगे? और इन 10-12 बच्चों के लिए मदरसा तो नहीं खोला जाएगा। और अगर मान लो मदरसा भी खोला जा रहा था, तो उसमें कौन सा बुरा कर रहे थे? क्या संविधान के ख़िलाफ़ कोई काम था? लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तोड़ दिया गया उसको। ऐसी सूरत में तमाम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिले, उनके बच्चों को 1 से लेकर के 8 तक, या उसके हाई स्कूल और फिर इंटर और फिर हायर एजुकेशन में जाएं वो, तो लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये सरकारें आपको कुछ करने नहीं देंगी। मुजरिम खुला घूम रहा है, जराइम की भरमार है, मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अभी एक दलित युवा है, बच्चा है, अभी 14-15 साल का बच्चा है, उसने सरकार से कुछ सवालात कर लिए, ज़बरदस्त सवालात कर दिए और मुस्तकिल सवालात करता आ रहा था। सवालात के जवाबात के बजाय FIR दर्ज कर दी उसके ऊपर योगी सरकार ने। अंधेर नगरी चौपट राज।